जय श्री राम स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 है हमारा 12th क्लास फिजिक्स का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कोई भी पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो इस लेक्चर के अंदर वो हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम कि हमारे पास जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। हमारे पास क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं। जैसे मान लो एक चार्जेस माइनस क्या हुआ है, सेकंड चार्जेस क्या है, प्लस क्या हुआ है। तो इन दोनों चार्जेस को मैं कुछ सेपरेट कुछ डिस्टेंस पर रखता हूं। मान लो सपोज करो मैं एक सेंटर ओ ले देता हूं, ओ से मैं इसको इधर ए डिस्टेंस और इधर से भी ए डिस्टेंस, मतलब 2a डिस्टेंस पर मैंने कोई दो चार्जेस प्लेस किए हुए हैं। तो ये हमारे पास जो बनता है, इसे जो ये होल अरेंजमेंट बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसका होता है एक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मतलब जो बताता है इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट, डायपोल हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल की स्ट्रेंथ बताता है कि कितना की वो डायपोल मतलब कितना पोलर है, वो कितना का पोलराइज हो सकता है। जैसे जो डायपोल मोमेंट है उसको हम मेजर करते हैं पोलराइजेबिलिटी, मतलब कितना कोई कंपाउंड पोलर हो सकता है। या इधर हम फिजिक्स में बात करने वाले हैं, दो चार्जेस को सेपरेट किया 2a डिस्टेंस के ऊपर, वो डायपोल है। और जो इसकी स्ट्रेंथ बताने का मतलब जिसकी जो हम स्ट्रेंथ बताते हैं डायपोल की, उसे हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। और जो डायपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसकी जो वैल्यू है ना, डायपोल मोमेंट की वैल्यू, एंड हुज हुज वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड इक्वल टू, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। जैसे मान लो अब मेरे पास जैसे डायपोल मोमेंट है उसको हम P से डिनोट करते हैं, तो P की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास कोई भी एक चार्ज हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। मान लो मैं क्यू लेता हूँ, क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड है चार्जेस का, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, 2a है। तो ये आपका क्या है, डायपोल मोमेंट है। क्या आपका डायपोल मोमेंट है। तो 2a आपके पास कोई लेंथ हो सकती है, क्यू आपके पास चार्ज हो सकता है जिसको हमें मैग्नीट्यूड के अंदर लेना है, P आपके पास क्या है, डायपोल मोमेंट को डोनेट करता है। ये तो हो गया डायपोल मोमेंट होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। ऊपर याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो डायपोल मोमेंट की हमारे पास जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। कहां पे, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। हमने बात की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दैट मींस हम बोल सकते हैं जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके अंदर हम बात करेंगे। जैसे पहले नोट नोट तो आपने कर ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके मुझे बताइए एसआई यूनिट क्या होंगे, एसआई यूनिट। तो इसके एसआई यूनिट, चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम, और लेंथ के एल। तो हम बोल सकते हैं कूलम मीटर, कूलम मीटर इसके क्या है, यूनिट है। तो आप इसके यूनिट भी लिख सकते हैं कूलम मीटर। अगर इसके डायमेंशन निकालने हो आप इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अब कूलम जो चार्ज होता है उसकी डायमेंशन होती है 80 इंटू लेंथ। तो क्या बने इसके डायमेंशन फिर, m0 l1 t1 a1। ये आपके पास क्या है, डायपोल मोमेंट के डायमेंशन हो चुके हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल।
तो हम क्या करेंगे कि हम जैसे कोई डायपोल लिया, मैंने ये जो मैंने डायपोल कंसीडर किया है कोई एक डायपोल, इस डायपोल के मैंने एक एक्सियल पॉइंट पर एक मैंने पी पॉइंट कंसीडर किया है, और हमने क्या करना है इस पी पॉइंट पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। तो चलिए इसके जैसे हमने पहले पॉइंट चार्जेस की थी, नंबर ऑफ चार्जेस की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम ही हमने क्या करनी है डायपोल मोमेंट के लिए निकालनी है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले हम इसको लिखते हैं, करना कैसे है, कंसीडर a dipole consists of two equal and opposite minus q and plus q charges separated by distance 2a, separated by distance 2a, and we have to calculate electric field intensity at point P due to dipole। तो हमने क्या करना है, जो P पॉइंट जो एक्सियल लाइन पर प्रेजेंट है इस डायपोल के, उस P पॉइंट पर हमने क्या करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ध्यान से देखिए, मान लो जो मैंने ये P पॉइंट लिया है, सपोज करो इस P पॉइंट पे मेरे पास क्या है +1 चार्ज है, +1 पॉजिटिव का एक चार्ज है। ध्यान रखना जो मेरे पास ये A पॉइंट है, इधर मान लो ये A है ये B है, अभी जो ये A पॉइंट है इस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, -q। तो -q चार्ज इस +1 को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, इसे हम बोल देते हैं E1। ठीक है, ये -q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गई। और जो ये +q चार्ज है जो B पे प्रेजेंट है, ये क्या करेगा इस प्लस वाले चार्ज को ये पहले करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कुछ इस तरह से होगी, इसको हम E2 बोल देते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गई E1 इधर लग रहा है, और ठीक है, और जो E1 तो इधर लग रहा है, E2 इधर लग रहा है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अभी इसमें करना क्या है हमने, मैं पहले लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -q चार्ज। तो हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P पे ड्यू टू -q चार्ज। तो वो क्या होगा हमारे पास, E is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जो -q चार्ज है मेरे पास, जो Q प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं -q। ठीक है, और डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये डिस्टेंस क्या है इन दो चार्जेस में, PA, मतलब PA का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। तो ये तो आपको समझ आया होगा, PA का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अभी एक बात इसमें और लेके चलते हैं हम, जो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है O से लेके P तक, इसे हम R लेते हैं, इधर लिखता हूँ OP इज इक्वल टू R है। ठीक है, और OA इज इक्वल टू हमारे पास A है, और OB इज इक्वल टू क्या है A है। तो अभी PA है, PA कैसे बना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज क्यों। अब PA की वैल्यू क्या है आपके पास, PA की वैल्यू है R प्लस A। देखिए R प्लस A हो गया, इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन आ गया। ठीक है, किसका E1 का, E1 का, इसकी वजह से जो A पर चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पे आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी आपके पास। सिमिलरली आप सेकंड में लिख सकते हैं E2, जहां पे E1 है, एट P ड्यू टू +q चार्ज। तो +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपके पास, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस क्या है दोनों चार्ज के बीच में, क्या है PB है, इधर क्या आएगा PB का होल स्क्वायर, जिसे आप कुछ इस तरह से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय PB की वैल्यू क्या है, ये R में से देखिए R है उसमें से A माइनस कर दीजिए, तो R माइनस A का होल स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2, दोनों चार्जेस की वजह से। अभी आपने ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक E1 आया है और एक E2 आया है, इसमें से देखिए
क्यू की वैल्यू सेम है, 1/4πε0 की वैल्यू सेम है। या फर्क कहां पे आ रहा है, ये r प्लस ए है और ये r माइनस ए है। अब इन दोनों में से कौन सी E1 ज्यादा होगी या E2 ज्यादा होगी, वो आप ध्यान से सोच लेना, क्योंकि ध्यान से देखना r माइनस ए है, ये वैल्यू कम आएगी। अगर ये वैल्यू कम आती है, डिनोमिनेटर कम आता है, ठीक है, तो जो ये वैल्यू r माइनस ए की वैल्यू कम होगी तो e की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर r प्लस ए की वैल्यू ज्यादा है, इसमें r में प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, तो ये e की वैल्यू इधर ज्यादा आएगी और इस E1 की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। देयरफॉर E2 इज ग्रेटर देन E1, इसलिए हम लिख सकते हैं E2 इज ग्रेटर देन E1। अगर हमने निकालने क्या हो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, वो होगी E2 माइनस E1। तो हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी। अब देख करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो इधर ध्यान देखना, 1/4πε0, 1/4πε0 और क्यू क्यू दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इन दोनों को मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये मेरे पास बचा 1/4πε0, ऊपर क्या पड़ा है, क्यू पड़ा है, ये कॉमन आ गया और अंदर रह क्या गया, E2 माइनस E1 क्या है, तो ये रह गया 1/r माइनस ए की होल स्क्वायर और 1/r प्लस ए की होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अभी आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो पहले आप देखना, ऐसे हम ले लेंगे इन दोनों का, इनको सोल्व करेंगे, तो ये बनेगा r प्लस ए की होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए की होल स्क्वायर डिवाइड बाय r माइनस ए की होल स्क्वायर और r प्लस ए की होल स्क्वायर। तो यहां तक आप पहले इसको लिख लीजिए। अगर आप इसको सोल्व करते हैं अभी, तो ये आपके पास निकल के आएगा इज इक्वल टू आर स्क्र प्लस ए स्क्र, इधर भी आर स्क्र प्लस ए स्क्र, ये तो कैंसल आउट हो गया और यहाँ पे बचा 2ar माइनस 2ar, ठीक है, और डिवाइड में क्या है, r माइनस ए और r प्लस ए, ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अगर इन दोनों का होल स्क्वायर लिखूं मैं, तो ये बनेगा r माइनस ए इंटू आर माइनस बी, मतलब आर स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अभी इसको मैं सोल्व करता हूं, तो ये बना 4ar डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे रहने दो, आर स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्वायर। अभी आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू भी है 1/4πε0, क्यू भी प्रेजेंट है भाई, क्यू डिवाइड बाय 4πε0, तो ये बना आपके पास क्यू इंटू 2a इंटू 2r डिवाइड बाय 4πε0 इंटू आर स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया इज इक्वल्स टू, ये बन गया, आप ध्यान से ना, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट, जिसको आप p वेक्टर लिख सकते हैं इंटू 2a डिवाइडेड बाय 4πε0 आर स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सियल लाइन। तो ये क्या है, एक्सियल लाइन के लिए आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब अगर इसकी बात करें शॉर्ट डाइपोल की, फिर बात करते हैं शॉर्ट डाइपोल। अगर मान लो डाइपोल क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास जो ये a है, डिस्टेंस है, जो a डिस्टेंस ये बहुत कम है किससे, r से, तो r की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आर स्क्र माइनस ए स्क्र की वैल्यू लगभग किसके अप्रोक्सीमेट आएगी, देयरफॉर आर स्क्र माइनस ए स्क्र की वैल्यू लगभग आएगी आपके पास आर स्क्र के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इधर आर स्क्र की वैल्यू पुट कर देता हूँ, इधर ये 2r बचा है, ठीक है, इधर 2r। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, फिर P इंटू 2r डिवाइड बाय 4πε0 r, यहाँ से r बच गया, तो r की पावर 4 और एक पावर कैंसल आउट हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, P इंटू 2p वेक्टर डिवाइडेड बाय 4πε0 r क्यूब। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्योंकि हमने जो डिस्कस करना है ओनली शॉर्ट डाइपोल के बारे में डिस्कस करना है आपके सिलेबस में, ठीक है। और वैसे ये हर एक डाइपोल के लिए है। अगर शॉर्ट की बात करें तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सियल लाइन, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो इक्वेटोरियल लाइन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।